नमस्कार, मैं राजेश मावले। आज मैं लेकर आया हूं कलेक्टर कार्यालय में आज यहां पर बुरहानपुर शहर के कई सामाजिक संगठन एकत्रित हुए। यहां पर प्रतिवर्ष जिस प्रकार से सार्वजनिक गणेश मंडल को अनुमति नहीं दी जा रही, उसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से यहां पर प्रशासन से निवेदन किया गया कि जिस तरह से सार्वजनिक गणेश मंडलों की स्थापना की जाती है, लेकिन यहाँ पर अनुमति कोरोना काल में नहीं मिली जा रही। इसको लेकर आज यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए। मूर्ति कलाकार भी यहाँ पर एकत्रित हुए। जिस प्रकार से प्रतिवर्ष ये मूर्ति बनाकर रखते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका व्यवसाय नहीं हो पा रहा, जिस प्रकार की सार्वजनिक गणेश मंडलों की स्थापना नहीं हो रही। तो आज कलेक्टर कार्यालय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ पर मूर्ति कलाकार एकत्रित हुए हैं। देखिए, सभी को मालूम है कि जो वैश्विक महामारी आई है कोरोना, उसकी वजह से सभी लोगों के सहयोग से शासन, प्रशासन, आम जनता, सभी धार्मिक संगठनों के सहयोग से उस पर हमने विजय पाई है, उस पर काबू पाया है। लेकिन फिर भी ऐसी आशंका बनी हुई है कि फिर से कुछ वो पलट कर नहीं आ जाए। इसलिए शासन ने और प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइनें बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो सनातनी हमारी परंपरा का हम सब निर्वाह करते आए हैं, सदियों से करते आए हैं, उसको हम फिर से जनजीवन सामान्य हो जाए, जनता उत्साह के साथ में अपने काम में लग जाए और हम हर्षोल्लास के साथ में अपना त्यौहार मना सकें। और साथ ही कुछ नियमों के साथ में कुछ अनुरोध किया है कि इसको अनुमति प्रदान करें, और हम सभी धार्मिक संगठन और सभी समाजसेवी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में और हमारे खासकर बुरहानपुर शहर में शादी ब्याह के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए, सामाजिक आयोजनों के लिए, राजनीतिक आयोजनों के लिए हाट बाज़ार, मार्केट सबको खुली छूट दे के रखी है, क्योंकि अब बुरहानपुर ज़िले में कोरोना का पेशेंट ही नहीं है। तो अब हम सबका, बुरहानपुर के हमारे सभी गणेश मंडल का और आम जनता की यही इच्छा है कि भगवान गणेश की यहाँ स्थापना हो। भगवान गणेश के 10 दिन का जो पूजन पाठ का होता है, ये स्थापित होकर भगवान गणेश का हम यहाँ पर हर्षोल्लास का त्यौहार मनाएं। और विघ्न हरण करने वाले देवता है, तो इनकी पूजन पाठ, इनकी आराध्यता करेंगे हम, तो ज़रूर हमें भी और इस विश्व को भी मुक्ति इस बीमारी से दिलाने का काम भगवान गणेश करेंगे। तो यही हमने ज्ञापन के रूप में कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि हमें परमिशन स्थापित करने की दी जाए। के लिए किस प्रकार से प्रशासन ने अनुमति दी आपको मूर्ति कलाकारों को? अभी प्रशासन ने अभी तो कोई परमिशन नहीं दी है, मगर गत वर्ष में जो कोरोना पीक पे था या ना था, जो भी था, मगर उन्होंने हमारे पास पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। तो साल पे लास्ट ईयर की भी हमारे पास मूर्तियाँ अभी तक अवेलेबल है। इस बार भी हमने बनाए। प्रशासन ने हमारे को कोई सपोर्ट नहीं किया है, हमने हमारी हानि वहन की है। और आज की स्थिति कोरोना मुक्त बुरहानपुर है, तो इसको देखते हुए माता की स्थापना भी हुई थी थोड़ी बहुत, जो आगे बना था, मगर अब तो पूरा क्लियर है और हमको प्रशासन से भी कोई वो नहीं सपोर्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 साल 2 दिन इंसान की रोजी रोटी बंद हो जाए तो वो हड़कंप मच जाता है। हम 2 साल से बिना रोजी रोटी के है, हमारे परिवार है, 3-4 हज़ार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, मूर्तिकार सिर्फ, बाकी मंडप और ये वाले तो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। अभी कोई अनुमति मिली है प्रशासन द्वारा कितने फीट की मूर्ति बनाना चाहिए आपको? नहीं, अभी कोई अनुमति नहीं मिली, मगर प्रशासन को हम एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि मैं तो नहीं मानता कि प्रशासन तक हमारी ये बात नहीं पहुंच रही है। अगर प्रशासन तक ये बात पहुंच भी रही है तो उसको अनदेखा अगर कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन सकता है और कुछ भी बन सकता है और अपने आप में मनमानी लगाता है, तो हम भी हमारे अस्तित्व की लड़ाई के लिए, यह एक भयावह स्थिति है और विकट स्थिति है। इसको समझना चाहिए कि किसी की पीड़ा किस प्रकार से बैठती है। ये तो एक अलग बात हो गई कि ये सार्वजनिक रूप से मंडल वाले आए, मगर कई परिवार इससे वंचित हो रहे हैं आज। तो ये प्रशासन ने अनदेखी नहीं करना चाहिए, दोहरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? मैं मूर्तिकार हूँ।